हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू कर रहे हैं मेरे भाई आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यूपी कांस्टेबल की। अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट हो चुका है? प्रैक्टिस सेट 10 तक हो चुका है। तो जो प्रैक्टिस सेट 10 तक हुआ है, दोस्त लोग आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? पहले सही सही बताना, ईमानदारी से बताना, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं वो ये मत समझिएगा कि ये यूपी कांस्टेबल के लिए ही सर महत्वपूर्ण है। यह बच्चों मैं आपको एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ आपको, यह क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और यूपी कांस्टेबल और अदर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली मैथ। तो याद रखना, जो ये मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ इसमें कोई बहकने वाली बात नहीं है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डाल रहा हूँ। मैं फिजूल की न सरल न कठिन कुछ नहीं, एक स्टैंडर्ड आप लेवल ऊपर, एक स्टैंडर्ड जो होता है पेपर का उसके एक ऊपर मैं आपको यह क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवाऊंगा हर एक चैप्टर को। पहले ये आप 30 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं हर एक चैप्टर वाइज कराऊंगा, चाहे जो भी एग्जाम हुआ। तो आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से, ऐसे मैं शून्य से शिखर तक पहुंचा दूंगा कि आपको कभी मैथ लगेगी नहीं कि कठिन है। याद रखना है और मेरा ये वादा है। बच्चों लोग, आप हमारे वनडे कोचिंग संस्थान यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आइए हम देखते हैं। जो बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए हैं वो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दूसरे बच्चों को भी, अपने आसपास मित्रों को भी, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं ए बी और सी का औसत सी से 2 अधिक है। ठीक, ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात करो। मेरे दोस्त, इसमें चार चीजें पूछा गया है ए बी सी डी का औसत के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याएं हैं। ठीक है, बराबर तीन ए बी सी का औसत सी से, बराबर इसके सी कर दो, सी से 2 अधिक है, यानी यह संख्या इससे 2 अधिक है। अगर हम इसमें 2 घटा दें तब सी के बराबर होगा, या सी में 2 जोड़ दें तब दोनों पक्ष बराबर हो। तो कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सीधा सिंपल से 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब चीजों को सॉल्व करो तो ए प्लस बी प्लस सी मेरे भाई, 3 से इसमें गुणा करोगे 3c प्लस 3 दूना 6, एक हमारा इक्वेशन ए बन गया। ठीक है, अब आगे चले, चलो ए और बी का औसत 48 है, तो कह रहा है मेरे भाई ए और बी का औसत 48 है। तो मेरे दोस्त इनका योग क्या होगा? इनका योग सारे बच्चे बताएं क्या होगा? कितनी संख्याएं हैं? 2 है, तो 48 गुणे 2 से गुणा कर दे भाई। औसत योग ज्ञात करना रहता है, क्या है? औसत से हम कितनी संख्याएं हम गुणा कर देते हैं। तो 48 दूना 96, एक इसका मान आ गया, ए प्लस बी का औसत योग। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अब उसके बाद कह रहा है यदि डी सी से, यदि यानी डी बराबर सी पहले कर देते हैं, यदि डी सी से 10 कम है, तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पे 10 जोड़ दोगे तब इसके बराबर होगा, या इसमें 10 घटा दोगे तब दोनों पक्ष बराबर होगा। तो कुछ नहीं करते हैं, हम इसमें 10 घटा देते हैं। कह रहा है डी सी से 10 कम है, यहाँ पे चाहे जोड़ो यहाँ पे घटाओ तभी बराबर होगा। तो हम क्या किए? घटा दिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी माइनस 10, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने 3 इक्वेशन आपका बनाया। अब देखो क्या कह रहा है, तो सी और डी का औसत ज्ञात करो।
तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, इसमें सी का मान पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, हम सी और डी का मान निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त सी कैसे, सी का मान पहले निकालो, तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है 96। अगर हम यहाँ ये वैल्यू रख दें 96 प्लस सी बराबर क्या है मेरे भाई 3c प्लस 6 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त सी एक तरफ करो, सी 3c इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -3c बराबर 6, 96 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -96 के। तो मेरे दोस्त c में 3c घट जाएगा तो बचेगा -2c बराबर 6 में 96 घटेगा तो -90। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो c बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 90 के नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा c बराबर 2 चौका 8 2 पंचे 10 45। तो हमने c का मान निकाल लिया 45। अब हमें d का मान चाहिए, तो d के बराबर क्या निकालोगे मेरे भाई, c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान रख दो 45 माइनस 10, तो d बराबर आ गया 35। तो इस तरह से हमने c और d का मान निकाल लिया। अब कह रहा है इनका औसत ज्ञात करो, तो मेरे दोस्त c और d का औसत, सारे बच्चे बताएं औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग यानी c और d का योग क्या है 45 प्लस 35। अब कुल संख्याएं कितनी है मेरे भाई, दो संख्याएं हैं c और d, जोड़ो इनको, 5 5 10 4 3 7 1 8 बटे 2, काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा 40। तो मेरे दोस्त आंसर क्या आया, आंसर आ गया 40, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आई होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। आप किसी के बहकावे मत आइए, आपको जहां अच्छा लगे। मैं आपको इस वादा करता हूं कि अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ है, मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया हूं दोस्तों, इतना बच्चों का अच्छा फीडबैक आया है कि उन्हीं की डिमांड पे हम इसको यूपी कांस्टेबल प्रैक्टिस से स्टार्ट किए हैं। ये समझ लेना कितना इंपॉर्टेंट होगा जब आप परीक्षा में बैठोगे और देखोगे कि हूबहू यही चीजें आपको एग्जाम में मिलेगी। तो आप लोग एक विश्वास करके हमारे YouTube चैनल वनडे कोचिंग पे जुड़ जाइए और फायदा उठाइए। ठीक है, आगे बढ़े, ये समस्या ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ए वाला क्वेश्चन देखो, ए वाला क्वेश्चन देखो दोस्त, किसी किले में 400 सैनिकों के लिए 60 दिनों का खाद्य सामग्री है, 35 दिनों के बाद 100 और सैनिक आ जाते हैं। यदि सभी सैनिक समान मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, मतलब कितने दिनों तक, मतलब डी ज्ञात करना है, डेज। ठीक है, अब शुरू से देखा, बहुत एक लाइन में आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। कैसे, शुरू में कितने थे मेरे दोस्त सैनिक, 400 सैनिक थे। ठीक है, कितने दिनों तक चला, 60 दिनों तक चला। लेकिन 400 सैनिक थे, 60 दिनों तक खाद्य सामग्री थी, 35 दिन बाद, यानी 60 में हम 35 घटा देंगे। ठीक है, तब क्या हो रहा है, बराबर करके देखो, 35 दिनों के बाद फिर बराबर किया तो 100 सैनिक और आ गए, यानी 400 थे पहले, 100 और आ गए। ठीक है, जब 100 सैनिक और आ जाते हैं तो पूछ रहा है सैनिक समान मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं तो कितने दिनों बाद, यानी हम डी ज्ञात करना है तो डी से गुणा करते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 400 सॉल्व कर लो इसको, 60 में 35 घटाओगे दोस्त कितना आ जाएगा, 10 में 5 गए 5, 5 में 3 गए 2, 25 बराबर 400 प्लस 100 कितना आ गया 500 गुणे डी। अब जिन बच्चों शुरू से स्टार्ट किए हैं तैयारी करना, उनको बराबर प्लस गुणा माइनस ये नहीं आता है, मैं समझ रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं।
दो जीरो जो जीरो कैंसिल हो गया, पचम 25 हो गया, तो क्या बचा इस तरफ, 4 पंचे 20 बराबर डी। यानी कितना दिन लगेगा मेरे भाई यहाँ पे, खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, तो 20 दिन तक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने आपको इजी वे में समझा दिया। आगे बढ़े, अगर कोई समस्या ना हो तो हम मेरे भाई मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो वह संख्याएं ज्ञात करो। इसमें क्रॉस मेथड लगा दो बस, और कुछ मत करो। इसमें क्या लगा दो, क्रॉस मेथड। शुरू में अनुपात कितना दिया है मेरे भाई, 3:4, ठीक है। 30 के जब वृद्धि कर रहे हो संख्या में प्रत्येक में, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 9:10। अब देखो, रविंदर का यहाँ पे कहना है कि सर आप 30 की वृद्धि कहाँ किए, तो मैं बार बार आपको समझाया हूं, जब चाहे वृद्ध हो चाहे घट रही हो, पहले दोनों अनुपात लिख लेते हैं, तो उसके बाद नीचे संख्याएं लिखते हैं क्रॉस मेथड में। तो यानी प्रत्येक में 30 की वृद्धि हो रही है, 30 जोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे हम, क्रॉस मेथड का, ठीक है। क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, तो 9 तिरिक 27, 270 हो गया, 10 तिहाई 30, 300 हो गया। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो 10 तिहाई 30 हो गए मेरे भाई, 9 चौक 36 हो। अब क्या करते हैं, अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं। 30 और 36 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6। इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, 30। जब डिफरेंस मैंने निकाल लिया, तो दोनों को हम बराबर करते हैं। इसका डिफरेंस क्या है, 6 है, इसका डिफरेंस क्या है, 30 का है, ठीक है। दोनों को मैंने बराबर कर लिया, तो 6 बराबर 30 है, तो एक यूनिट बराबर क्या होगा दोस्त, 30/6, 6 पंचे 30, अर्थात क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी भी बच्चों को, किसी भी स्टूडेंट को हो तो बताइएगा। आगे चले, तो कह रहा वह संख्याएं क्या हैं। तो मेरे दोस्त शुरू में संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4, ठीक है। अब यूनिट का मान कितना आया फाइनली, 5। इसी 3 में 5 से गुणा कर लो अलग अलग, 5 तिहाई 15। एक संख्या यह हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, ये 4 में 5 से गुणा कर लो। इस तरह से हमें दो संख्याएं मिल गई, वह संख्याएं हैं 15 है और 20 है। तो बढ़िया, आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा हो, यह क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई, ठीक है। आप जितने लोग अगर लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे, तो उतना मेरा भी आपको मोटिवेट वो बढ़ेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी वो दिलचस्पी ले रहे हैं। तो हमारे भी जो है पढ़ाने का और अच्छा हो जाएगा कि हाँ यार बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चों को तन मन धन से और अच्छा कंटेंट दो, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो देखो क्वेश्चन ए वाला। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप डबल स्टार लगा दो, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, 2/3, 8/9, 10/27 और 64/81 का एलसीएम ज्ञात करो। मेरे भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। जब कभी भिन्न दिया हो, अगर एलसीएम पूछे तो ध्यान से रखना, संख्याएं क्या है, 2/3 है, 8/9 है, 10/27 है, और क्या है, 64/81 है। ये है संख्याएं भिन्न में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, तो मैं आपको बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं यहाँ पे दोस्त। जब इस तरह से अगर एलसीएम पूछे, तो हम अंश का हम एलसीएम निकालते हैं, हर का एचसीएफ निकालते हैं। कब कंडीशनल लगती है, जब एलसीएम पूछे तब। अगर वहीं पे एचसीएफ पूछता, तो आप लोग क्या करते, ऊपर अंश का हम एचसीएफ निकालते और हर का हम एलसीएम निकालते। ये नियम है, कब, जब भिन्न में संख्याएं दी हो तब।
तो मेरे दोस्त एलसीएम किसका निकालेंगे? 2, 8, 10, 64 का। ठीक है, ये सीएफ किसका निकालेंगे मेरे प्यारे मित्र? 3, 9, 27, 81। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको एलसीएम या सीएफ भी निकालना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो या तो स्टार्ट किए हैं पढ़ने में या उनको समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें। तो ऐसी चिंता आप मत करिए। मैं आपको यहाँ पर मैं बोला हूं ना कि आप लोग को मैं जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जो बच्चे कमजोर हैं, जो तेज हैं या जो तैयारी कर चुके हैं, अब रिवीजन के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, मैं जीरो से लेके चलूंगा। ठीक है, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे एलसीएम? 2, 8, 10, 64। 2, 8, 10, 64। इसका क्या निकालेंगे मित्र? एलसीएम। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 64 तो है। 81 है मेरे दोस्त, 64/81। ठीक है, अब काटो, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंच नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो मेरे भाई, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 8 16। अब जब नीचे 5 8 बढ़ जाए तो डायरेक्ट 5 से काट दो, एक 8 उतार दो, फिर 8 से काट दो। ठीक है, यानी हमने काट दिया पूरा। तो क्या बचा? इसको जो बचता है मेरे भाई, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8 पंचे 40 गुणे 8। तो गुणा करोगे 40 और 8 में तो क्या आ जाएगा? 320। इस तरह से मेरे भाई 2, 8, 10, 64 का एलसीएम कितना आ गया? 320 आ गया। आप नीचे वाले के एचसीएफ ज्ञात करना है, 3, 9, 27, 81 का। तो एचसीएफ का नियम ये है कि जो सारी संख्याओं में जो अंक कॉमन हो वही लिखा जाता है। कॉमन मतलब जो तीनों संख्याओं यानी जितनी संख्याएं सब में मिलता हो, केवल इसमें यही 3 ही मिल रहा है, इसमें सब में 3 मिल रहा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक विद्यार्थी को यह क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना मेरे दोस्त। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विश्राम करता है। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे दूरी है, समय है, चाल है। तो आप लोग आंख मूंद के समझ जाइए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं समय बराबर क्या होता है। आप लोग बताओ, समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटा चाल। ये तो बेसिक फार्मूला है, प्रत्येक बच्चे की जुबान पे होना चाहिए मेरे भाई। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, अब सारे लोग बताएं दूरी कितना दिया है। रविंदर कह रहे हैं सर 8 किलोमीटर। नहीं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो गति है, यानी वो चाल दिया है। 6 किलोमीटर दूरी दिया है, हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 6 किलोमीटर। चाल कितना दिया है मेरे दोस्त? 8 किलोमीटर। ठीक है, हमने रख दिया मान। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 आ गया 3/4। अब रविंदर यहाँ पे कह रहे हैं सर समय भी तो दिया है 4 मिनट। नहीं दोस्त, समय 4 मिनट नहीं दिया है, वो दिया है यदि वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट तक विश्राम करता है, वो विश्राम करने का समय दिया है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लग सकते 4। तो टोटल आ गया 3/4। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आंसर हमारा किस में आया है? मिनट में आया है, और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है कि नहीं?
तो हमने किलोमीटर को मिनट में बनाना है, तो 3/4 है, गुणे इसी 60 से गुणा कर दो, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? फिर से काटो, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 15 तिया 45 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे 45 मिनट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज ना पूछा होता तो 45 हमारा यही आंसर होता, लेकिन कह रहा है वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट विश्राम करता है, इसी विश्राम की वजह से चीजें आगे बढ़ गई। ठीक है, तो मेरे दोस्त वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट विश्राम करता है, यानी वो कितने किलोमीटर की दूरी है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में, समझिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, वह उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसी 6 किलोमीटर में 4-4 मिनट का विश्राम कर रहा है। ठीक है, एक जोड़ आया, एक 4 मिनट विश्राम किया, हमें 6 किलोमीटर तक चलना है, फिर यहाँ से चला, फिर विश्राम कर लिया, फिर यहाँ तक चला, फिर विश्राम कर लिया, 6 बार करना है, फिर विश्राम कर लिया, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ तक रहा, फिर विश्राम कर लिया, तो कितने कितने मिनट हुआ? 4 4 8 4 12 4 16 4 20 मिनट, यानी वो 6 किलोमीटर तक चलने में 20 मिनट विश्राम किया, यही 20 मिनट जोड़ दो, तो 4 2 6 65, आंसर आ जाएगा 65 मिनट। ये उत्तर हो गया। चीजें समझ पाए कि नहीं आप लोग? सही बताइएगा, सही बताइएगा। गुणे 35, बचे क्या बचा है? 2 बचा है। ठीक है, जब इसको इसमें गुणा करके 2 से भाग दोगे तो
आंसर आ जाएगा मेरे भाई 962.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 1/4 पाई स्क्वायर क्वाड्रेट का क्षेत्रफल होगा। 1/4 कैसे पाया? क्योंकि वृत्त में से 1/4 निकला, इसलिए 1/4 पा गया आगे, और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल तो भाई। ठीक है, आगे चले, चीजें समझ में आई कि नहीं आपको? आगे चले, चले। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। एक विद्यालय में छात्र वृत्त परीक्षा आयोजित की जिसमें 60% छात्र अंग्रेजी में, यानी 60% छात्र इंग्लिश में, ठीक है, 70% गणित में, 70% मैथ में, ठीक है, और 45% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। 45% दोनों, ये दिया है सवाल। अब पूछ रहा है कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे ही बच्चों को इस तरह सवाल आ जाए और पूछ ले कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र प्रतिशत ज्ञात करो, तो क्या करना? हमेशा इन दोनों जो अलग अलग प्रतिशत है इनको जोड़ करके इसमें आप जो दोनों का प्रतिशत है उसको घटा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। जब भी पूछे कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत ज्ञात करो, तो जो अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है उसको जोड़ करके जो दोनों का परसेंटेज दिया उसमें घटा देना। मेरे कहने मतलब है 60% प्लस 70% में घटा दोगे 45%। ठीक है, तो जोड़ो 0 7 7 6 13 में 45 घटाओगे मेरे भाई, 10 में 5 में 5, 12 में 4 में 8, आंसर आ जाएगा 85%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दुख हो तो बताना। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आप लोग को बताना। मैं पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ। ये समझ लीजिए, जनरल एग्जाम ओरिएंटेड, ये किसी न किसी परीक्षा में फंसेंगे जो अभी आने वाले हैं, इनकमिंग में है। एसएससी जीडी में आ सकता है क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में भी आ सकता है, यूपी कांस्टेबल में भी आ सकता है, और आरआरबी एनटीपीसी तो चल ही रहा है। ठीक है, जो आगामी परीक्षाएं आने वाली है, मैं 100% में कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन उसी से एनालिसिस करके मैं बनाया हूं, आप लोगों को कहीं न कहीं अवश्य फंसेंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। जहां चीजें ना समझ में आए चीजों को समझिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में कमेंट करिए, सर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको उसका सलूशन जरूर बताऊंगा। चले आगे, चलो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है ये किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। 1/4 मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/4, लेकिन मूलधन हमारा दिया है भिन्न में, इसको प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो। तो इसको प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इसका मतलब क्या आ रहा है? 25% आ रहा है। जब भी कभी और आगे देखो, और ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक दर किसे कहते हैं? आर। ब्याज की वार्षिक दर के बराबर वर्ष की संख्या है। वर्ष का मतलब समय होता है, समय मतलब टी। मेरे कहने मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि आर बराबर टी है, यानी दर वर्ष की संख्या के बराबर है, आर बराबर टी है। ये पहले बोल दिया है। तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए प्रतिशत ब्याज की ज्ञात करने के लिए दर और समय से गुणा किया जाता है। उसका एक फार्मूला होता है
R% गुणे T बराबर प्रतिशत ब्याज। ये फार्मूला होता है। कब होता है? जब ब्याज की दर ज्ञात करना हो, समय दिया हो और ब्याज दिया हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त R है, ठीक है, इस T का मान क्या है? यहाँ पे R बराबर T है, तो हम T की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे R लिख सकते हैं। और साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई? 25%। ये 25 कहाँ से आया? मूलधन का 1/4 है, तो भीड़ ने हमारा 1/4 दे दिया है मूलधन। इसको प्रतिशत ब्याज बनाने के लिए, प्रतिशत ब्याज बनाने के लिए क्या किया? 100 से गुणा किया, तब आया 25%। ठीक है, अब इसको काटो, R में गुणा करोगे R² आएगा बराबर 25 के। तो R बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? जब वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाता है। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 गुणे 5। R बराबर आ गया 5%। दर हमेशा क्या होगी? प्रतिशत में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पे मोटा मोटा समझना कि प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए जो रेट है उसको समय से गुणा करते हैं, उसका फार्मूला होता है दर गुणे समय बराबर साधारण ब्याज, और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आते हैं। मीटर की दौड़ में, यह मेरे दोस्त पहले बता दो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले, यह यूपीएसआई 2026 के एग्जाम में भी लेटेस्ट आया हुआ है। आपको मैं ये बात भी बता दे रहा हूं कि जो भी हाल ही में पेपर हो रहे हैं, मैं उनमें से क्वेश्चन उठा करके मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूं, जिससे आपको ये भी पता चले कि जो हाल ही में एग्जाम हो रहा है, एग्जामिनर कहां से कौन से ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए। ठीक है, इससे भी समझ हो जाए कि जो हाल ही में कुछ पेपर हो रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आप जानते हो। इसका मतलब कि मैं कितना एनालिसिस करके मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। यदि उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? मेरे दोस्त, इसको हम रेशियो मेथड से लगाते हैं। किस मेथड से? रेशियो मेथड से लगाते हैं। इसमें ए बी सी की बात किया हुआ है। तो सबसे पहले 1000 मीटर की दौड़ में ए बी, ठीक है, ए अनुपात बी है। मीटर की दौड़ कितनी है टोटल? 1000 मीटर है, तो एक जगह हम क्या लिख देंगे? 1000। ठीक है, कह रहा है ए बी को 500 मीटर से, बी को, तो बी की जगह क्या लिख देंगे? 500 मीटर। ठीक है, एक जगह मैंने लिख दिया 1000, बी को 500 मीटर से, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2, तो अनुपात क्या आ गया? 2 अनुपात, ये बन गया। अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसी दौड़ में, यानी उसी दौड़ का मतलब 1000 मीटर में, BC को, यानी BC पास करना है, B अनुपात से, यदि उसी दौड़ में, तो B की जगह क्या रख देंगे? 1000। ठीक है, C को, BC को 250 मीटर से, यानी 1000 को हम 250 हटा देंगे, बचेगा 750, तो हम C की जगह क्या रख देंगे? 750। ये समझना, पहले BC को 250 मीटर से हरा देता है, तो जब B 1000 है, तो BC को 250, यानी 250 घटा देंगे तो 750, यानी C की जगह क्या लिखा जाएगा? 750। अब इसको अनुपात बना लो, 0 0 कैंसिल, 25 3 50, 25 14 100, 4 निकाल 3। ठीक है, अब कंबाइंड कर लो अनुपात को, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो मेरे दोस्त ए बी का अनुपात कितना दिया है? 2 अनुपात 1। जहां नहीं दिया वहां पे डिब्बा बना लो। ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना दिया है मेरे भाई? 4 अनुपात 3, यहां पे डिब्बा बना लो। अब देखो, जब जहां डिब्बा रहता है उसके सामने जो संख्या रहती है वही लिखी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1 इसके सामने 1 लिखा जाएगा, इसके सामने 4 है, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ठीक है, 4 2 पूरा करोगे 8,
एक में 4 से गुणा करोगे 4, एक में 3 से गुणा करोगे, तो हमारा अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C का 8 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, अब कह रहा है AC को कितने मीटर से हराएगा। A वाला अनुपात क्या है 8 है, C वाला अनुपात क्या है दोनों, AC को कितने, तो 8 में 3 गए 5, 8 में 3 गए 5, A और C पूछ रहा है AC को। तो मेरे दोस्त A का अनुपात कितना है 8 है, लेकिन कितने पे है 1000। इसको कंपेयर कर दो आप 1000 से, कितने गुना है 8 का नाम 8, 8 गुनी 16 और 25 125 गुना है। तो मेरे दोस्त A और C का अंतर कितना है 5, इसका कितना 125 गुना से गुणा कर दो, तो आ जाएगा 5 25, 5 गुनी 10 12, 5 5 625 मीटर। यही ऑप्शन ए राइट आंसर। और रविंद्र कह रहे हैं सर मेरे यहाँ के बात समझ में नहीं आया। मेरे भाई पूछ रहा है AC को कितने मीटर से हराएगा। तो सबसे पहले AC पूछ रहा है, तो A और C का अनुपात कितना है 8 अनुपात 3 है, इनका डिफरेंस निकालोगे 3 आ गया। ठीक है, अब एक कंपेयर कर दो A के अनुपात को 1000 से, जब 1000 से कंपेयर कर दे कितने गुना है 125 गुना है, तो जो अंतर A और C का आया है इसी गुना से इसमें गुणा कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन मैं आपको SW दे रहा हूं मेरे भाई, इसको आप घर से करके आइएगा, जहां ना समझ में आए आप बताना, मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से। तो मेरे दोस्त आज समाप्त होता है, जो होमवर्क दिया हूं आप लोग इसको कल लगा के आइएगा, नहीं आता तो मैं कल बताऊंगा इसको। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बढ़िया मेहनत करते रहिए, हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आप वीडियो दोबारा देखिए, जहां चीजें ना समझ में आए आप कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, धन्यवाद।